मेरे भाई कंफ्यूज नहीं हो तुम आलसी हो, बहुत ज्यादा आलसी हो। बस मुंह उठा के आ जाना है कि सर बताओ मैं कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं। और उसके बाद जाइए अफ्रीका, फिर जाइए अमेरिका, फिर आइए यूरोप में, और यूरोप से सीधे आप इंडिया वापस आ जाइए। पेड़ के नीचे बैठ के किसी जंगल में शिव जी की तपस्या करने में आप लग जाइए। ट्वेल्थ के बाद में क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि प्लस टू के बाद में बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। तो इसी सिलसिले में मेरे पास भी एक स्टूडेंट आया काउंसलिंग के लिए और मुझे कहता है कि सर मेरा प्लस टू हो चुका है, तो आई नीड योर काउंसलिंग सेशन और मुझे प्लीज़ हेल्प करो कि मेरे को प्लस टू के बाद में क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे कुछ सवाल पूछे। मैंने कहा कि भाई ये बताइए कि आपने प्लस टू कौन से सब्जेक्ट में किया था। ही सेड मैंने मेडिकल में किया है। तो मैंने कहा कि कितने नंबर आए, तो ही सेड 78 पॉइंट समथिंग। मैंने पूछा कि फादर क्या करते हैं। ही सेड माय फादर इज ए बिजनेसमैन। फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए कि प्लस टू के बाद में आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। तो ही वॉज टंग डाइड, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ही वॉज लाइक कि सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ नहीं पता है। फादर ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ जाके, कोटा जाके आप नीट की प्रिपरेशन करो, कोचिंग ले लो, तैयारियां करो और डॉक्टर बन जाओ। बट मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। मैंने कहा तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम क्या बनना चाहते हो। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उसको भाई 2 सॉल्यूशन दिए। वो सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो आप बताइए मैंने सही सॉल्यूशन दिया कि गलत सॉल्यूशन दिया। तो मैंने उसको 2 सॉल्यूशन दिए। पहला सॉल्यूशन मैंने उसको ये दिया, मैंने कहा भाई आप बहुत थक चुके होंगे, 12 साल लगातार आपने पढ़ाई करी है। अब आप एक काम कीजिए, आप एक पेड़ के नीचे बैठ के किसी जंगल में शिव जी की तपस्या करने में आप लग जाइए। आप तपस्या कीजिए 6-8 महीने, शिव जी स्वयं प्रकट होंगे, वो आपको बताएंगे कि प्लस टू के बाद में क्या करना चाहिए। तो वो हंसने लगा। तो फिर मैंने उसको दूसरा ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अपने फादर को बोलिए जितने भी पैसे आपके पास है वो आप मुझे दे दीजिए, और आप एक काम करो, यहां से सीधे गोवा की फ्लाइट बुक करो, वो भी बिजनेस क्लास। गोवा में 3-4 दिन बीच में मजे करो, ऐश करो, बढ़िया जगह जाओ, इधर उधर घूमो, मजे करो। उसके बाद आप जाइए दुबई में आप 5 स्टार होटल्स में रहिए, ऐश कीजिए, मजे कीजिए। और उसके बाद जाइए अफ्रीका, फिर जाइए अमेरिका, फिर आइए यूरोप में, और यूरोप से सीधे आप इंडिया वापस आ जाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपको प्लस टू के बाद में क्या करना है। बहुत सिंपल है। और वो हंसने लगा और कहता है कि सर मैं काउंसलिंग के लिए आया हूं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई, काउंसलिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब होता है एक्सपर्ट एडवाइस और ए प्रोफेशनल एडवाइस ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपकी कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए कोई एक्सपर्ट अपनी राय जब देता है, अपनी एडवाइस जब देता है, उसको बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग जानकारी लेने को नहीं बोलते कि सर मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बताइए जरा क्या करना है, आपको क्या करना है, कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इस चीज की रिसर्च तो एटलीस्ट होनी चाहिए मेरे भाई। उसके बाद आइए फिर हम जैसे लोगों के साथ बैठिए जिसका 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में आप उनकी राय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूं? अरे गूगल सर्च करो, आपको क्या करना है आपको पता चल जाएगा। प्लस टू के बाद मैं तो कम ऑप्शन बताऊंगा, गूगल आपको ज्यादा ऑप्शन बताएगा। अगर मैं अभी सर्च करूं, मेरे पास लैपटॉप है यहां पे, व्हाट टू डू आफ्टर प्लस टू, क्या करना चाहिए प्लस टू के बाद में। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। नर्सिंग में आप कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आप एनिमेशन कर सकते हैं, ग्राफिक और मल्टीमीडिया में अपना करियर बना सकते हैं, न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, अप्लाइड जियोग्राफी आर्ट्स में कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और ना जाने कितने ऑप्शन है। ये तो एक वेबसाइट दिखा रहा है, पता नहीं कितने ऑप्शन आपके पास यहां दिखा देगा गूगल कि आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। ये पूरी लिस्ट आपको दे देगा। लेकिन आपको रिसर्च तो करनी नहीं है, बस मुंह उठा के आ जाना है कि सर बताओ मैं कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं। मेरे भाई कंफ्यूज नहीं हो तुम आलसी हो, बहुत ज्यादा आलसी हो। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि प्लस टू के बाद में आपके पास क्या क्या स्कोप्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। जब आप उसकी रिसर्च करके आएंगे तब हम जैसे बंदे आपकी हेल्प कर सकते हैं कि भाई ये मेरा 12-15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं फिर आपको गाइड कर सकता हूं कि आपके लिए जो आप चूज कर रहे हैं, जो आप डिसाइड कर रहे हैं, ये सही रहेगा कि नहीं। तब हमारी एडवाइस का फायदा होगा। मैं कुछ भी बोल दूंगा यहां गूगल में देख के कि आप एक काम करो, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, बहुत चल रहा है आजकल, बहुत गजब चल रहा है, इसमें बहुत स्कोप है, तो कर लोगे क्या?
वैसे तो तुम्हारे फादर भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर कब बनने चले जाओ, कोचिंग करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? मेरे दोस्त, +2 के बाद में आपको क्या करना है, इससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपना जीवन आगे कैसे जीना चाहते हैं। आप 30 साल के बाद में किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या है, गोल्स क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, आपके क्या सपने हैं, आप किस तरह का काम करना पसंद करेंगे, और उसी बेस पे आप अपना करियर चूज करेंगे। ऑप्शंस आपके पास हजारों ऑप्शंस है, लेकिन वो हजारों ऑप्शन किसी काम के नहीं है अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे। तो जाइए और रिसर्च कीजिए और पता करके आइए कि क्या क्या ऑप्शन है, आपके लिए क्या बेस्ट है, फिर डिबेट और डिस्कशन किया जा सकता है। जब कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या करें, तो भाई जाइए फिर पेड़ के नीचे शिवजी भगवान की पूजा कीजिए, 6-8 महीने में क्या पता आ जाए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें कि व्हाट डिड यू लाइक, जो भी आपने लिखना है जरूर लिखें, अपने फीडबैक, अपनी राय जरूर दें। और अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, घंटी का बटन भी दबा दें, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, बाय बाय।